दुनिया की नजरें इस समय मध्य पूर्व और ईरान पर टिकी हुई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। ये तनाव उस समय बढ़ा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान अपने नागरिकों के खिलाफ हिंसा करता है तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। इसके तुरंत बाद ईरान ने भी जवाब दिया और मेजर जनरल हदामी ने सैन्य अकादमी के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, हम किसी भी हमलावर का हाथ काट देंगे। ये बयान सिर्फ धमकी नहीं बल्कि ईरान की सैन्य तत्परता और उसका निर्णायक रुख दिखाता है। ईरान इस समय एक गंभीर आर्थिक संकट और राजनीतिक अशांति का सामना कर रहा है। पिछले हफ्ते में अगर देश में कई शहर हैं जैसे कि करमान, राशद, शिराज, ताब्रिज और छोटे कस्बों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अपने गुस्से को प्रदर्शित किया है। सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि जनता की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नई सब्सिडी योजना लागू की है। प्रत्येक परिवार को अब लगभग 10 मिलियन रियाल यानी कि लगभग $60 वितरित किए जा रहे हैं। ये पिछली राशि से दुगना है, लेकिन बढ़ती कीमतों और महंगाई के कारण ये राहत पर्याप्त नहीं है। खासकर खाना पकाने का तेल, मुर्गी और पनीर जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम नागरिक पर दबाव बढ़ गया है। ईरान की मुद्रा रियाल भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब 14 लाख से अधिक गिर चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और अर्थव्यवस्था की कीमतें अगर देखा जाए तो गिरती हालात ने आम जनता पर भारी दबाव डाल दिया है। इसी कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहे हैं। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखी है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार 28 प्रांतों में 310 स्थानों पर 2100 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं और कम से कम 36 लोगों के मारे जाने की संभावना है, जिसमें 4 बच्चे और 2 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। मेजर जनरल हदामी की चेतावनी उन अमेरिकी टिप्पणियों के जवाब में आई है जिसमें ट्रंप ने संकेत दिया कि अगर ईरान अपने नागरिकों पर अत्याचार करता है तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। ईरान ने इसे सीधे पूर्ण आर्थिक युद्ध के रूप में देखा है। हालांकि अभी तक ईरान की ओर से कोई तत्कालिक सैन्य कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि तेहरान बाहरी खतरों के लिए पूरी तरह सतर्क है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये तनाव केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। ये मध्य पूर्व की राजनीति, तेल की आपूर्ति और वैश्विक ऊर्जा संकट पर भी असर डाल सकता है। यदि स्थिति और बिगड़ी तो इसका प्रभाव पूरे विश्व के आर्थिक और राजनीतिक संतुलन पर पड़ेगा। ईरान की आंतरिक असंतोष, बढ़ती महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का ये मिश्रण देश के लिए चुनौती बन गया है। इस समय देश की घरेलू स्थिरता और वैश्विक प्रतिक्रिया दोनों की परीक्षा हो रही है। सवाल ये है कि ईरान अपने रुख में बदलाव करेगा या अपनी चेतावनी के अनुसार बाहरी खतरों का सामना करेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ईरान और अमेरिका के बीच ये तनाव वैश्विक तेल बाजार पर भी असर डाल सकता है। ईरान दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है और किसी भी अस्थिर से अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही वैश्विक आर्थिक संकट और महंगाई में इजाफा होने का खतरा भी बढ़ जाता है। राजनीतिक दृष्टि से अगर ईरान और अमेरिका के बीच ये तनाव और बढ़ा तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आशंका की ओर बढ़ सकती है। लेकिन कूटनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों देशों के लिए सीधे सैन्य टकराव का जोखिम अभी भी सीमित है। फिर भी वैश्विक स्तर पर तनाव का स्तर बहुत बढ़ गया है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की वजह से दुनिया की नजरें अब मध्य पूर्व पर टिकी हुई है। घरेलू विरोध प्रदर्शन, आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का ये संगम एक ऐसा परिदृश्य बन गया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले हफ्तों में इस तनाव का असर न केवल ईरान और अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, समझते हैं, या फिर आपके दिमाग में इसको लेकर क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।